हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश। तो आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह क्लास नंबर 66 होगा। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठेंगे और साथ में सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, चाहे वह न्यू स्टूडेंट्स हो या हमारे पुराने स्टूडेंट्स हो। सभी स्टूडेंट्स कॉपी में ही क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करके लर्न करके आएंगे क्लास में। और हाँ, क्वेश्चन को सभी को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना है। और जितने भी नए स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसमें, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया, इनमें से कौन सी डेटाबेस लिब्रे ऑफिस राइटर के डेटाबेस फील्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध होती है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जिसमें इसमें 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। एक राइटर होता है, सेकंड कैल्क होता है, थर्ड आपका इम्प्रेस होता है, और 2 सॉफ्टवेयर और होते हैं। अभी माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है, हम दूसरे क्लास में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसमें राइटर से पूछा हुआ है, तो किसी भी नोटबुक बनाने के लिए आप डेटाबेस फील्ड का प्रयोग उस जगह करेंगे। तो यह किस ऑप्शन में पाया जाता है, ये मतलब किस ऑप्शन में अवेलेबल होता है, ये बिलियोग्राफी में होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, यानी बिलियोग्राफी इज़ द राइट आंसर। तो ये बिलियोग्राफी के माध्यम से ही आप डेटाबेस फील्ड को फिल कर सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी बिलियोग्राफी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो अच्छे जल्दी देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा लैपटॉप में चार्ज नहीं है, तो जल्दी जल्दी हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, पेटीएम किसके साथ अपना ई वॉलेट बिजनेस करता है। तो ई वॉलेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। तो किसके साथ अपना बिजनेस करता है, ये इट्स ऑन पेमेंट बैंक के साथ अपना ई वॉलेट बिजनेस शेयर करता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, यानी इट्स ऑन पेमेंट बैंक इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है प्रिंटेड टेक्स्ट के कैरेक्टर को इमेज में बदलने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डीपली जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो जैसे आप पीडीएफ फाइल बनाए हुए हैं, अब उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। मतलब पीडीएफ फाइल जैसे बन जाता है तो इमेज हो जाता है ना, तो अब उसको आप कैरेक्टर में बदलना होगा। तो उस केस में किस प्रिंटर का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है MICR, मतलब मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। सेकंड ऑप्शन दिया है OCR, मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो उस केस में किस प्रिंटर का प्रयोग करेंगे, आप OCR प्रिंटर का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, OCR, मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से आप टेक्स्ट कैरेक्टर को आप इमेज में बदल सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, यानी OCR। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, आप हैंड आउट मास्टर पर स्लाइड इमेज के पोजीशन को बदल नहीं सकते हैं, तो उसको बदल सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। तो हैंड आउट मास्टर होता क्या है, हैंड आउट मास्टर यह पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में पाया जाता है, जिसमें 2 बॉक्स पाए जाते हैं। एक में नाम लिखने के लिए होता है, सेकंड में एड्रेस लिखने के लिए होता है। तो उसमें आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको आप ऊपर मतलब टॉप बॉटम में चेंज भी कर सकते हैं, और उसमें किसी भी टाइप्स के एडिट को कर सकते हैं। तो राइट आंसर ये क्या हो जाएगा, ट्रू इज़ द राइट आंसर, मतलब ए, उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में रीलोड ऑप्शन को डिसेबल हो जाता है, मतलब कर देते हैं, तो किस मोड में पेज दिखेगा। तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यह गूगल के माध्यम से आप इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यह फ्री सॉफ्टवेयर होता है। तो जब रीलोड ऑप्शन डिसेबल हो जाता है तो वह वेब व्यू में पेज दिखने लगता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, वेब व्यू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, ब्राउज़र में गुप्त रिकॉग्नाइजेशन मोड है। फर्स्ट ऑप्शन दिया रेगुलर मोड, सेकेंड ऑप्शन दिया प्राइवेट मोड। तो ब्राउज़र में रिकॉग्नाइजेशन मोड जब अवेलेबल हो जाता है तो वह, अब ब्राउज़र होता क्या, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। ब्राउज़र किसी भी वेब एड्रेस को सर्च करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब आपके क्या है, ब्राउज़र हैं। इसमें आप जैसे यह मोड अप्लाई ओपन कर देंगे तो वह पेज प्राइवेट मोड में ओपन हो जाएगा। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, प्राइवेट मोड इज़ द राइट आंसर। तो रिकॉग्निशन जब मोड ओपन हो जाता है तो पेज प्राइवेट मोड में चेंज हो जाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी प्राइवेट मोड इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। थोड़ा जल्दी इसलिए कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा लैपटॉप चार्ज नहीं है ना, इसी की वजह से। तो क्वेश्चन को अच्छे से जल्दी सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, सेमीकंडक्टर चिप में उनके निर्माता के दौरान
एम्बेडेड प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो सेमीकंडक्टर आपके रैम और रोम में पाया जाता है। रैम का फुल फॉर्म नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म नेम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो 1 मिनट। तो सेमीकंडक्टर चिप निर्माता कौन होते हैं? ये आपके फ्रीमवेयर में पाया जाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? बी, यानी फ्रीमवेयर इज़ द राइट आंसर। ये किस में पाया जाता है? ये रोम में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या है? बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंड आउट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ स्लाइड्स, सेकंड ऑप्शन दिया सॉफ्ट कॉपी स्लाइड्स। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंड आउट प्रिंटेड हार्ड कॉपी स्लाइड होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ए, यानी प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ स्लाइड इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? हम किस बार का उपयोग करके टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया फॉर्मेटिंग टूल बार, सेकेंड ऑप्शन दिया है इंसर्ट मेन्यू। तो जैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर किसी भी टेक्स्ट को टाइप कर देंगे तो उसको कलर और फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? तो आप उस केस में फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ए, यानी फॉर्मेटिंग टूल बार इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? आज के सिफर कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया राउंड सिफर, सेकंड ऑप्शन दिया ट्रांसपोर्ट सिफर। तो सिफर होता क्या है? जैसे हम लोग जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम लोग आईडी क्रिएट करते हैं तो उसमें प्रोफाइल नेम और पासवर्ड डालते हैं। तो जो पासवर्ड हम लोग टाइप करते हैं या अल्फ़ाबेट्स में या नंबर्स में, तो वह स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को सिफर कहते हैं। तो आज के मतलब करंट टाइम के जो भी पासवर्ड होते हैं वो राउंड सिफर में होते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ए, यानी राउंड सिफर इज़ द राइट आंसर। और प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? ये जो बगल में हम ब्रैकेट में मेंशन किए इसे प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? MS-DOS एक चरित्र आधारित इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी स्कैनिंग कार्य कर सकता है। तो MS-DOS सॉफ्टवेयर होता क्या है? MS-DOS का फुल फॉर्म नेम हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें 2 टाइप्स की स्क्रीन पाई जाते हैं, ब्लैक स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन। इसमें आप किसी भी टाइप्स के फाइल एंड फोल्डर्स को बनाकर सेव कर सकते हैं। तो ये इसमें दिया मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी स्क्रीनिंग पर ये कार्य करता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं होता, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, ट्रू इज़ द सॉरी ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? सोशल मीडिया के 2 तेज़ी से महत्वपूर्ण नैतिक पहलू कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया आइडेंटिटी एंड हॉनेस्टी, सेकंड ऑप्शन दिया ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी। तो सोशल मीडिया के 2 तेज़ी से महत्वपूर्ण नैतिक पहलू कौन कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? बी, ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया? इनमें से कौन सा पेस्ट स्पेशल में उपलब्ध नहीं है? अब पेस्ट स्पेशल होता क्या है? पेस्ट स्पेशल जैसे हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं और पेस्ट करने के लिए हम लोग Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। बट इसमें पेस्ट स्पेशल पूछा है, तो पेस्ट स्पेशल में आप किसी भी फार्मूला और नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को कॉपी करके एक साथ पेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है? तो ग्राफ को आप पेस्ट स्पेशल में नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ग्राफ इज़ द राइट आंसर। और क्या क्या कर सकते हैं? सेकेंड ऑप्शन मेंशन किए आप देख सकते हैं, नंबर्स और फार्मूला वैल्यूज़ को आप पेस्ट कर सकते हैं। और पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? Ctrl+Shift+V होगा। तो ये ब्रैकेट में मेंशन किए, इसको आप देख सकते हैं। और सिंपल पेस्ट का क्या होगा? Ctrl+V होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? सूचना सुरक्षा के मुख्य लक्ष्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रिवेंशन डिटेक्शन और रिस्पांस, सेकंड ऑप्शन दिया एंगल। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मुख्य लक्ष्य क्या हो जाते हैं? प्रिवेंशन होता है और डिटेक्शन होता है और रिस्पांस होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ए, यानी प्रिवेंशन और डिटेक्शन रिस्पांस इज़ द राइट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से हट के रहेंगे, उस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, टेम्पलेट ऑप्शन किस मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होता है, मतलब किस ऑप्शन के अंतर्गत अवेलेबल होता है। अब टेम्पलेट होता क्या है, टेम्पलेट में डिफरेंट टाइप्स के पेज पाए जाते हैं, जैसे रिज्यूम बनाना हो और उसके बाद आपको एप्लीकेशन लिखना हो, या आपको फैक्स करना हो, और या आपको मेल करना हो, तो इस टाइप्स के पेज आपको टेम्पलेट ऑप्शन में मिलते हैं। अब ये पूछा है किस ऑप्शन के अंतर्गत इसको आप ओपन कर सकते हैं, तो फाइल मेन्यू के अंतर्गत ओपन कर सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, फाइल मेन्यू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, निम्न में से कौन सा टूल आपको मानक मतलब स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड्स में टेक्स्ट जोड़ने में सक्षम बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ऑटो सेव टूल, सेकंड ऑप्शन दिया टेक्स्ट बॉक्स टूल्स। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग डीपली समझेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो कहने का क्या मतलब इसमें है क्वेश्चन का, जैसे आप प्लेस होल्डर पेज ओपन कर दिए हैं, अब आपको अलग से कोई टेक्स्ट जोड़ना है उसमें, मतलब एडिशनल पॉइंट में टेक्स्ट को ऐड करना है, तो आप उस केस में किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, उस केस में आप टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, टेक्स्ट बॉक्स टूल्स इज़ द राइट आंसर। तो टेक्स्ट बॉक्स टूल्स के अंतर के माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट को अलग से ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, उपयोगकर्ता का एनक्रिप्टेड पासवर्ड में संग्रहित किया जाता है। तो उपयोगकर्ता मतलब यूज़र्स, एनक्रिप्टेड पासवर्ड क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो एनक्रिप्टेड पासवर्ड, जैसे हम लोग कोई भी फाइल्स बना दिए हैं या कोई भी फोल्डर्स हम लोग क्रिएट कर दिए हैं, तो फर्स्ट टाइम जब हम लोग ओपन राइट बटन से करते हैं तो उसी टाइम पासवर्ड को देने के लिए एनक्रिप्टेड पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। और एक पासवर्ड होता है रीड ऑनली पासवर्ड, मतलब फाइल्स ओपन होगा बट उसमें एडिट नहीं हो पाएगा, उससे रीड ऑनली पासवर्ड कहते हैं। और फाइल एंड फोल्डर्स को ओपन करते टाइम एनक्रिप्टेड पासवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो किस ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया /etc साइडो, सेकेंड ऑप्शन दिया है /etc पासवर्ड। तो किस ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, ये आप बी यानी /etc पासवर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका यूज़र डिटेल होगा, मतलब प्रोफाइल नेम होगा, और फर्स्ट पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड के माध्यम से आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका ये राइट आंसर है, यानी बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पेज ओरिएंटेशन, सेकंड ऑप्शन दिया है पेज लेआउट। तो लिब्रे ऑफिस के बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं फर्स्ट वाली क्लास में, वापस एक बार शार्ट में बता रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो लिब्रे ऑफिस एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि आप गूगल क्रोम के माध्यम से इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें किसी भी टाइप्स के पैसा को पे नहीं किया जाता। तो यह पेज का मोड है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, मतलब जैसे आपको रिज्यूम एप्लीकेशन बनाना होगा तो उस केस में पोर्ट्रेट का यूज़ करेंगे, और ड्राइंग बनाना होगा तो उस केस में आप लैंडस्केप का यूज़ करेंगे। तो यह किस टाइप, ये क्या होता है, यह एक पेज ओरिएंटेशन होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, पेज ओरिएंटेशन इज़ द राइट आंसर। तो जल्दी जल्दी हम लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया, एक कंपनी अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस को बदलती है ताकि 2 के बजाय केवल एक राउटर इंटरनेट तक पहुंच सके। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया कैपेसिटी, सेकंड ऑप्शन दिया परफॉर्मेंस। तो मतलब जैसे आप कंप्यूटर इंटरनेट राउटर के माध्यम से जब एक से अधिक कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे तब आपका कैपेसिटी पर इफेक्ट जाएगा। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ए, यानी कैपेसिटी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी 20 नंबर पर। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है, वर्तमान में AEPS में निम्नलिखित में से कौन से सुविधा मौजूद नहीं है। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि AEPS का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो AEPS का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो AEPS में कौन से ऑप्शन मौजूद नहीं होते हैं, वर्चुअल कार्ड क्रिएशन नहीं होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, यानी वर्चुअल कार्ड क्रिएशन इज़ द राइट आंसर। और क्या क्या मौजूद होता है, कैश विथड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस को चेक कर सकते हैं और कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं।
तो आई होप सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा किसी भी स्टूडेंट्स को, कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को नंबर डाल कर रिप्लाई कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।